तो नमस्कार दर्शकों, टीवी में और मैं हूँ राजीव जसवाल। लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं कांगड़ा नगर परिषद मैदान से, जहाँ पर चल रही 3 दिवसीय इंटर बास्केटबॉल चैंपियनशिप पुरुष 2023 प्रतियोगिता का समापन। और समापन पर आज डॉक्टर हरी सिंह के डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन एंड यूथ प्रोग्राम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला इस वक्त कांगड़ा नगर परिषद मैदान में समापन पर पहुंच चुके हैं। कांगड़ा नगर परिषद यहाँ पर 3 दिवसीय इंटर बास्केटबॉल चैंपियनशिप पुरुष वर्ग 2023 आज समापन द्वितीय समापन पर डॉक्टर हरी सिंह जो कि डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड यूथ प्रोग्राम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला जो कि इस वक्त नगर परिषद मैदान में पहुंच चुके हैं। उनके स्वागत के लिए यहाँ पर जो यूथ हैं, युवा हैं, साथ में MCMDV कॉलेज के बलजीत पटियाल, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नागेश्वर मनकोटिया, खड़े रहो, मुख्य अतिथि पहुंच चुके हैं नगर परिषद मैदान कांगड़ा में। जानकारी आपको एक बार फिर से दे दो, लाइव तस्वीर इस वक्त आपको दिखाई जा रही है नगर परिषद मैदान कांगड़ा से, जहां पर 3 दिवसीय इंटर बास्केटबॉल चैंपियनशिप पुरुष वर्ग 2023 प्रतियोगिता के समापन पर डॉक्टर हरी सिंह डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन एंड यूथ प्रोग्राम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला समापन पर पहुंचे हैं। साथ में MCMDV कॉलेज के प्रधानाचार्य बलजीत पटियाल और साथ में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नागेश्वर मनकोटिया, मैं मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर हरी सिंह जी का और उनके साथ अन्य अतिथिगणों का MCMDV कॉलेज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगी। आपकी उपस्थिति इस प्रतियोगिता के प्रतिभागियों व हमारे लिए सम्मान का विषय है। हमारे मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर हरी सिंह जी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में फिजिकल एजुकेशन विभाग में प्रोफेसर के पद पर विराजमान हैं और साथ ही साथ प्रोफेसर हरी सिंह जी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में फिजिकल एजुकेशन और यूथ प्रोग्राम के डायरेक्टर भी हैं। सर, आप ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी मेडलिस्ट रहे हैं और 1997 में आप भारत भी रहे हैं। बास्केटबॉल आपकी खेल के क्षेत्र में उपलब्धियां 2023 जिसका क्या समापन है और हमारे खिलाड़ियों के लिए ये प्रेरणादायक है। अब मैं प्रिंसिपल सर से निवेदन करना चाहूंगी कि वे मुख्य अतिथि महोदय को बुके देकर सम्मानित करें। थैंक यू सर। इसी के साथ मैं प्रोफेसर विनय डडवाल जी से आग्रह करना चाहूंगी कि वे मुख्य अतिथि महोदय को बैच लगाकर सम्मानित करें। ये बंदा ऐसा है ना, चांद निकलना 8 बजे निकलेगा ना, इन्नी 10 बजे होना ये हाथी होता इन्नी नेरा जो 9 बजे कराना रात।
स्लाइड शॉट मारेंगे करके। थैंक यू सर। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी डॉक्टर देवव्रत अवस्थी सर से कि वे मंच पर आए और हमारे मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत में चंद शब्द कहें। Thank you, Professor Monica. I extend very warm welcome to Professor Hari Singh, Professor of Physical Education and Director Physical Education and Youth Program, for accepting our invitation and gracing this occasion. Professor Hari Singh has been himself a sportsman of great repute, a judo player. So, sir, we are really grateful to you that you spared a valuable time for us. Thank you very much. I also welcome all the officials and the team charges who have come from different colleges. Thank you very much. अब मैं प्रिंसिपल सर से निवेदन करना चाहूंगी कि वे हमारे मुख्य अतिथि महोदय को शॉल और हिमाचली टोपी देकर सम्मानित करें। हिमाचली टोपी अपनी संस्कृति के प्रति जुड़ाव और गर्व की अनुभूति करवाती है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करती हूँ कि हमारे जुझारू खिलाड़ियों के प्रोत्साहन में कुछ शब्द कहें। धन्यवाद। मंच पर विराजमान डीवी कॉलेज कांगड़ा के सम्माननीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर मनदीप पटियाल जी, हेलो। मंच पर बैठे मेरे सीनियर कोलीग हमारे बहुत ही सम्माननीय राजेंद्र शील जी, मनकोटिया जी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष, और कटोच सर, डॉक्टर मनोहर, श्री ओम प्रकाश जी, यूनिवर्सिटी ऑब्जर्वर श्रेष्ठा जी, इस कॉलेज के वरिष्ठ आचार्यगण, इस प्रतियोगिता को कंडक्ट करने आए हमारे विभिन्न स्थानों से टेक्निकल ऑफिसर्स, जिसमें हमारे सीनियर और कॉलेज कैडर के रिटायर्ड लालचंद जी और अपने पाल साहब, कुणाल जी और कुलदीप जी और अन्य टेक्निकल ऑफिसर, विभिन्न महाविद्यालयों से आए शिक्षकगण, प्रशिक्षक, कॉन्टिजेंट इंचार्जेस, मीडिया जगत के बंधु तथा हमारे प्यारे खिलाड़ी साथियों। सबसे पहले मैं डॉक्टर पटियाल जी, जो इस कॉलेज के डायनेमिक प्रिंसिपल है, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं कि इन्होंने इस आज के 4 दिवसीय जो बास्केटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुझे यहाँ बुलाया और इतने सुंदर आपके मैचेस हो रहे हैं और फाइनल मैच को देखने का मुझे मौका प्रदान किया। मैं डीवी कॉलेज प्राचार्य के साथ साथ डीवी जो मैनेजमेंट कमेटी है और बाकी आपके जितने कर्मचारीगण हैं, सबका मैं धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया। बड़े हर्ष का विषय है कि आपने यहाँ महाविद्यालय डीवी महाविद्यालय में हमारे इंटर कॉलेज जो बास्केटबॉल टूर्नामेंट का सुंदर आयोजन किया, बहुत अच्छा लगा। आज आपके बीच में आकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मुझे भी अपने पुराने समय की, जब हम खेलते थे उस समय की यादें ताज़ा हुई। हम भी आपकी तरह ही बहुत पुराने 80 और 90 के दशक में खेलते थे और बहुत अच्छे लेवल तक हम खेले। हमें आपको देखकर बहुत यहाँ पर खुशी हो रही है और आज के इस अवसर पर बहुत ज़्यादा मैं भाषण नहीं दूंगा, परंतु आपने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आमंत्रित किया है तो मुझे कुछ शब्द
कहने पड़ेंगे और कुछ चीज़ें बातें मैं आपके साथ शेयर करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सब जानते ही है कि आज का समय बहुत भागदौड़ का समय है और इस भागदौड़ के समय में हम सब लोग मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप आदि पर दिन रात हम कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं और हमारी लाइफ का जो लाइफस्टाइल भी काफ़ी हद तक हमारा बदल गया है, जिससे हमारे शरीर में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई है, बहुत सारी बीमारियां घर कर गई है। मैं समझता हूं कि आप और हम लोग सब यह खिलाड़ी लोग हैं, हम सब खेलते हैं और खेलने के साथ साथ हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियां भी ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है और हम अपनी फिटनेस और हम अपने हेल्थ को मेंटेन करने में सक्सेस होते हैं, जिससे कि हम अपने शरीर को बढ़िया रख सकते हैं और अपनी हेल्थ को बढ़िया रख सकते हैं और आगे अपने जीवन को कई रोगों से बचाकर अपने जीवन को खुशहाल हम बना सकते हैं खेलों के माध्यम से। अनेक प्रकार की अगर आप खेलेंगे नहीं, बीमारियां होती है जिससे आपको बीमारियों में आपको दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा। एक आप बीमारी के लिए आप दवाइयां लेंगे परंतु साथ में आपको उस दवाई के नेक्स्ट बहुत सारे साइड इफेक्ट जिसके कारण आप हम सब बहुत खुश कि अपने 2020 और 21 में कोविड का समय भी देखा और हमने कोविड को मात देकर आज हम सब यहाँ पर सब कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं और इस प्रकार हम अपने आप को हम फिट मान के फिट है, इसीलिए हम आप सर्वाइव कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि कोविड जो महामारी ऐसी महामारी थी जिसमें दुनिया में उसने तबाही मचाई और हम सबको 2 साल के लिए कैद करके रखा। हम समझते हैं कि इस बीमारी में वही सर्वाइव कर पाया है जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी और इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए खेल एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपको कोविड के अलावा कोई भी कोविड हो चाहे कोई भी बीमारी हो आप उससे अपने आप को बचा सकते हैं। इस प्रकार खेलना आपको चाहिए, बशर्ते कि आप रोज प्रतिदिन खेलेंगे तो आप अपने आप को हमेशा फिट रखेंगे, बीमारियों से मुक्त रखेंगे। दूसरा विषय में जिसको मैं टच करने की कोशिश कर रहा हूँ, दूसरा विषय नशा है। आज के जमाने में आप सब देखते ही हैं कि नशा बहुत बड़ी समस्या हम सब के लिए है, पेरेंट्स के लिए, टीचर के लिए, ट्रेनर के लिए और समाज के लीडर्स के लिए। यंगस्टर को इस नशे से बचाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। अभी हाल ही में आप देखते हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा, हमीरपुर जैसा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है भारत सरकार का, वहां भी अभी एक बच्चे की जो इंजीनियर है उसकी नशे का ओवरडोज के कारण उसकी डेथ हो गई। और साथ में जब वहां तलाशी अभियान चलाया गया तो देखा कि वहां कई 100 किलो वहां पर भांग और अन्य मादक पदार्थ वहां मिले। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम सब खिलाड़ी है, हम सब नशे से बचे हैं, हमें और लोगों आना होगा, तभी जाके हम अपने आप को और अपने नेशन को हेल्दी बना सकते हैं। आपने पढ़ा होगा हेल्दी बॉडी हैव ए हेल्दी नेशन। अगर आपका शरीर अच्छा है, स्वस्थ है, तो आप भी हेल्दी रहेंगे, आपका नेशन भी हेल्दी रहेगा। इसी प्रकार हम बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ जिसकी अच्छी है वो सभी चीजों को एंजॉय कर सकता है, परंतु जिसकी हेल्थ की समस्या है वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हम देखते हैं कि हमारा जो संस्कृति है वो भी खेलों को बढ़ाने की बात करती है, अपने आप को ठीक रखने की बात करती है। हमारे धर्म में कहीं लिखा है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत की संस्कृति ऐसी है कि हम विश्व कल्याण की बात करते हैं और स्पोर्ट्स उस विश्व कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि स्पोर्ट्स के माध्यम से हम नेशनल इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, उसका एक बहुत अच्छा साधन है। हमारी संस्कृति में हम देखते हैं, हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ में जब आहुति देते हैं तो उस टाइम भी हम बोलते हैं राष्ट्राय स्वहा इदम नमम। मीन्स हम जब यज्ञ करते हैं उसमें हम बोलते हैं कि राष्ट्र के धर्मार्थ के लिए हम इसे क्यों कर रहे हैं, इदम नमम। ये अपने लिए हम इसको नहीं कर रहे हैं, इसमें भी राष्ट्र की भावना हमारे में इसमें होती है। आज इस प्रतियोगिता में बहुत सारे खिलाड़ी जो 3rd प्लेस की आगे है, आप में से भी एक खेलेगा, एक जीतेगा, दूसरी टीम सेकंड आएगी। उन सब विद्यार्थियों को मैं अपनी ओर से मैं बधाई प्रेषित करता हूं और जो हारे हैं उनको भी मैं बधाई देता हूं, क्योंकि कम से कम उन्होंने पार्टिसिपेट तो लिया, भाग तो लिया
जब आप देखते हैं दो प्रतिद्वंदी आपस में भिड़ेंगे, एक जीतेगा एक हारेगा, ये नेचुरल है। इसलिए जो हारे हैं उनको इस बात का कोई उनको निराश इससे नहीं होना है, बल्कि इस बात से उनको आगे और सबक लेकर अगले वर्षों को और अच्छे से तैयारी करके आपको आगे आएंगे तो आप निश्चित रूप से आप जीतेंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में खेलों के स्तर को उठाने के लिए हमने जो डायरेक्टरेट स्तर से हमने काफी प्रयास किए हैं। हर एक खेल को और हर खिलाड़ी को तराशने का कार्य डायरेक्टरेट ऑफ फिजिकल एंड यूथ प्रोग्राम एचपी यूनिवर्सिटी है। हमारे पिछले बहुत छोटी यूनिवर्सिटी होने के बावजूद हमारे खिलाड़ियों ने नॉर्थ जोन में और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हमारे खिलाड़ियों ने जूडो में गोल्ड मेडल लिया है, वेट लिफ्टिंग में मेडल लिया है, बैडमिंटन में हमारे मेडल है, एथलेटिक में मेन में हमारे मेडल है, एथलेटिक वीमेन में हमारे मेडल है, बॉक्सिंग में हमारे लड़कियों के मेडल है। इसी प्रकार नॉर्थ जोन में भी मेडल है, ऑल इंडिया मेडल है और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में भी हमारे बहुत सारे मेडल आए हैं। आप सब जानते हैं कि जो हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रतिकुलपति महोदय के आशीर्वाद से हमने पिछले वर्ष जब से मैं डायरेक्टर बना हूं, हमने वुशु खेल जो 2008 से प्रयासरत था, वुशु खेल को हमने यूनिवर्सिटी कैलेंडर में इंट्रोड्यूस किया। आप सब जानते हैं इस वर्ष हमने गर्ल्स फुटबॉल को इंट्रोड्यूस किया एचपी यूनिवर्सिटी के कैलेंडर में। इसी प्रकार जो भी खेल अच्छा होगा, जिसमें अच्छी जो हमारे स्टेट की पोजीशन है, अच्छे हमारे स्टेट की हमारी फ्रीक्वेंसी अच्छी है, विजेता उसमें अच्छे हैं, तो उन खेलों को आगे भी हम इंट्रोड्यूस करने का प्रयास करेंगे। और हम देखते हैं कि हमारे जो प्रदेश में जो बीपी है, बहुत सारी हमारे प्रदेश पे बहुत ज्यादा बोझ है, बजट की बहुत सारी कमी है, जिसके कारण हमारे हिंद यूनिवर्सिटी की जो खेल गतिविधियां हैं उसको भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मैंने इस जो बजट की कमी को पिछले वर्ष यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के सामने बड़ी मजबूती से उठाया और मुझे बड़े हर्ष है ये बताते हुए कि इस वर्ष हमारा बजट पिछले साल के बजट की अपेक्षा 20 लाख का बजट हमारा यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हमें अलग से हमें बढ़ोतरी प्रदान की है। ये मैं इस मंच से मैं हमारे प्रशासन को, हमारे कुलपति महोदय को, प्रतिकुलपति महोदय को मैं इस मंच से मैं उनका धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं। इस बजट बढ़ोतरी के बाद हम जो हमारे कैंप्स वगैरह बहुत छोटे लगते थे, परंतु इस जब से बजट हमारा बढ़ा है, हमारी टीमें भी बढ़ गई है, टीमें भी और आ गई है और इस बजट के माध्यम से हम कोशिश करेंगे इनका इंटरयूनिवर्सिटी बच्चों का आपका कैंप वगैरह अच्छे से हम थोड़ा लंबा कैंप लगाने की कोशिश करेंगे। बहुत वर्ष पहले समर कोचिंग कैंप होते थे, इस वर्ष से हम समर कोचिंग कैंप का भी आगे अपकमिंग ये सेशन तो खत्म हो गया, अगले सेशन में जो समर कोचिंग कैंप का भी हम उसको शुरू करने की हम कोशिश करेंगे। इस प्रकार से बहुत सारे खिलाड़ियों ने जो हमारे यूनिवर्सिटी के लिए जो यूनिवर्सिटी का बहुत नाम किया है। आप बास्केटबॉल में भी हम यही चाहते हैं कि बास्केटबॉल के खिलाड़ी भी हमारे नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी में, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में अच्छा परफॉर्म करें, स्टेट का नाम रोशन करें, यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करें और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा देश जो है, हमारे देश में 30 करोड़ से ज्यादा लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको 2 वक्त का भोजन नहीं मिलता है। हम सब खुश नसीब है कि हम सब पढ़ भी रहे हैं, अन्य गतिविधि भी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं। इसलिए हमें उन पेरेंट्स का, अपने समाज का, अपने गुरुओं का, उनका नाम आगे करना है और खेलों में आगे हमने आपको बढ़ना है। मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा और मैं जस्ट इतना बोलूंगा अंत में कि आप सब खिलाड़ियों को बहुत बहुत जो आपके मेडल आए उसके लिए मैं बधाई प्रेषित करता हूं। और मैं एक बार दोबारा यहाँ के जो डायनेमिक प्रिंसिपल है डॉक्टर बलजीत पटियाल जी, इनका मैं अपने तहे दिल से डायरेक्टरेट जो हमारा है निदेशालय की ओर से मैं इनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि इन्होंने हमें यहाँ पर इस क्लोजिंग सेरेमनी में एज ए चीफ गेस्ट आमंत्रित किया। और साथ में मैं डीएवी मैनेजमेंट कमेटी का भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और इसके साथ साथ मैं यूनिवर्सिटी से मेरे कोलीग मनोहर जी है और हमारे ऑब्जर्वर श्री ओम जी है और हमारे सीनियर फेलो जो हमारे शील सर वगैरह है, इनका इतने बड़ी उम्र में ये मैच देखने आए, ये हमारे लिए बहुत प्रेरणा का विषय है। शील साहब हमारे टाइम में भी बहुत यंग थे, अभी इतनी बड़ी उम्र में भी यहाँ आए, इस खेल के लिए आए। हम सबको इनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। एक बार मैं दोबारा जो आयोजक है डीएवी मैनेजमेंट कमेटी है, आप सबका मैं बहुत बहुत इस मंच पर आपका मैं जो धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय। थैंक यू। थैंक यू सर।
मैं दोनों टीमों से अभी जो मैच है, रिक्वेस्ट करती हूँ दो कि मैच, वो ये जो अपने फाइनल अपने मैच है, ये कोचेस के मैच साथ लाइन सरकाघाट और अप कांगड़ा के बीच जो है खेला जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ दोनों से MCM कॉलेज सरकाघाट कि कृपया वो लाइन अप हो जाए अपने ऑफिशियल्स के साथ। कांगड़ा कॉलेज और सरकाघाट कॉलेज में फाइनल मैच जो है अब खेला जाएगा। क्या हुआ? मैं रिक्वेस्ट करती हूँ दोनों टीमों से कि वो दोनों टीमें लाइन अप हो जाएं अपने कोचेस और यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स के साथ। DAV कॉलेज कांगड़ा और सरकाघाट कॉलेज के जो खिलाड़ी हैं मैं उनमें फाइनल मैच प्रधानाचार्य महोदय से रिक्वेस्ट करना कुछ ही देर में चाहूंगी कि वे मुख्य अतिथि महोदय को खेला escort जाएगा। करें और टीम के साथ उनका परिचय करवाएं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी ऑब्जर्वर से भी कि वो भी कृपया साथ हैं। यहाँ से यहाँ को जाना जैसा मतलब बोलेगा। कोई नहीं। तो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के लिए, खिलाड़ियों के साथ मिलने के लिए पहुँचे हैं। कॉलेज खिलाड़ियों के साथ मिलते हुए, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए जो मैच है ये बास्केटबॉल चैंपियनशिप मैच जो कि कांगड़ा कॉलेज और सरकाघाट कॉलेज के बीच खेला जाएगा। मुख्य अतिथि जो कि समापन पर पहुँचे हैं। हरि सिंह, डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन एंड यूथ प्रोग्राम, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला। ऑल द बेस्ट आप सबको। खिलाड़ियों के साथ मिले और उनकी हौसला अफजाई। डॉक्टर हरि सिंह फोटो लग रही है भाई दोनों टीमों के साथ जो कि सरकाघाट और DAV कॉलेज कांगड़ा सरकाघाट कॉलेज, इन दोनों के बीच में अभी अंतिम मैच शुरू होने जा रहा है और जिसके लिए हौसला अफजाई के लिए डॉक्टर हरि सिंह जो कि बतौर मुख्य अतिथि मैच के समापन पर पहुंचे हैं। डॉक्टर हरि सिंह जो हैं डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन एंड यूथ प्रोग्राम, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला। मेरी मैच रेफरीज और मैच ऑफिशियल से रिक्वेस्ट है कि वो मैच शुरू करवाएं। थैंक यू। बोल माना करना है ना करें।
जो ये मैच है समापन यानी कि फाइनल मैच जो है सरकाघाट और कांगड़ा, सरकाघाट कॉलेज और कांगड़ा डीएवी कॉलेज के बीच खेला जाएगा। तो पल पल की खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। मैं हूं राजीव जसवाल, आप देख रहे थे पंजाब केसरी टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, तो मिलते हैं अगले लाइव में। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।